नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, जहां पर हम आपके लिए तैयारी करवाते हैं कल यानी आने वाले दिन में किस तरह का ट्रेड आप करेंगे, कौन सी बातें आपके लिए ज़रूरी हैं और कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये ढेर सारी बातें इस शो में आपके लिए होती है। सवाल पूछने का तरीका बहुत सिंपल है। 7045220000 पर आप सिंपली अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है कौन सा शेयर है आपके पास, कितनी क्वांटिटी है, किस भाव पर आपने खरीदा है और क्या आप जानना चाहते हैं। और साथ ही आपका ये जो पसंदीदा शो है ना कल का बाजार, वो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। तो सोशल मीडिया पे देखने वाले दर्शक भी हमें सीधा अपना सवाल भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ अपना सवाल डाल दीजिए और वो हम अपने एक्सपर्ट से लाइव आपके लिए पूछेंगे। तो ये तो हुई कि हम तक आप कैसे पहुंचेंगे। इसके अलावा आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। आपसे ढेर सारी बातें होंगी, सवाल जवाब होंगे दर्शकों के, लेकिन उससे पहले जरा आइडिया दे दे दर्शकों को आज के बाजार का। तो आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन रहा, बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स 220 अंक गिरकर 75,171 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 44 अंक गिरा 22,888 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी फार्मा एफएमसीजी इंडेक्स में रही, वहीं मेटल इंफ्रा ग्रोथ पर भी प्रेशर देखा गया। एफआईआईज और डीआईआईज के नंबर्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। एफआईआईज ने आज जो खरीदारी की है 65 करोड़ से कुछ ज़्यादा की, और वहीं डीआईआईज ने भी आज खरीदारी ही की है, लेकिन ये अमाउंट बड़ा है 3,231 करोड़ रुपए का। तो दोनों ही निवेशक खरीदारी करते हुए नजर आए। राइट, तो अब कल के लिए हम क्या करेंगे। तो सर्वेन जी, अब बाजार इस वक्त जिस तरह की स्थिति में है, आज हमें लगा है कंसोलिडेशन के मूड में रहा। तेजी हम देखे हैं, पिछले हमने देखी 2-3 सेशंस में बहुत शानदार रही। कैसे मूड को भापेंगे कल के? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे देखिए, थॉट वही है जो लास्ट 2-3 बार से हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ या और बाकी शोज में भी। थॉट यही है इस चैनल पे मेरा कि 23,100 के आसपास अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप शायद इसमें 500-600 पॉइंट और ऊपर में ऐड करेंगे, जहां 23,500 23,600 के टारगेट लाएंगे। बट जो इंग्लिश की एक कहावत है कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो तमन्ना 3-4 दिन से रह जा रही है। 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, इंट्राडे में वहां जाता है, उसके ऊपर टिकता है, लेकिन बाय द टाइम क्लोज होता है वो उसके नीचे आके बंद हो जाता है। तो वो ट्रेड अभी तक इनिशिएट नहीं हो पाया है। जो एक ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, एक अच्छा क्लोजिंग बेसिस पे, वो 23,000 के ऊपर नहीं हो पा रहा है। अभी कारण मुझे नहीं मालूम, बट लग रहा है कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ी सेलिंग है, इसीलिए ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, आई थिंक हम ये मान के चलेंगे कि तकरीबन 22,800 से लेके 23,100 तक की 200-250 पॉइंट की रेंज रहेगी। अब ये रेंज जिस तरफ रिजॉल्व होगी, आई थिंक मुझे लगता है ट्रेंड उसी तरफ निकल के आएगा। तो लेट्स वेट, ये रेंज को जरा रिजॉल्व हो जाने दें, उसके बाद आई थिंक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए, ये तो रही कल के लिए एक मोटी मोटी बात कि कैसे आप निफ्टी को देखेंगे, किस रेंज को पकड़ेंगे। अब सरविन जी की नजर कल कहां होने वाली है, उससे भी हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे। सरविन जी, कल आप किन शेयर्स पर नजर रखने वाले हैं? देखिए, आज का जैसे मिक्स था, मैं हमेशा ब्रेथ पे बहुत ध्यान देता हूं और उसी के हिसाब से ऑलमोस्ट देखें कि तो एक के सामने 2 डिक्लाइंस थे। तो थॉट यही है कि भाई अगर कल के लिए जो बाइंग की लिस्ट है वो थोड़ी छोटी है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स ज्यादा थे। तो 1 to 2 डेज जो बीटीएसटी टाइप के जो सेटअप्स हैं 1-2 दिन वाले, उनमें आई थिंक लेने वाले स्टॉक कम है। तो जो लेने का एक स्टॉक है वो है जीएनएफसी। मुझे लगता है कि 690-695 के टारगेट्स यहाँ पे आपको जीएनएफसी के लिए ऊपर में आते हुए कहीं दिखने चाहिए। 658.40 रुपए पे आप मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के चलेंगे। नेक्स्ट कल या परसों 2 दिन में आई थिंक यहाँ पे ट्रैक्शन ऊपर में रहना चाहिए। अपने लंबी अवधि के एवरेज के आसपास अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, तो चलने की तैयारी यहाँ पे लगती है। जहाँ पे प्रेशर्स लग रहे हैं और जहाँ लास्ट 15-20 दिन से थोड़े सी भाव अटक से गए हैं, उनमें पहला नाम जो थोड़ा मुझे मेरे लिस्ट में से जो मैं वो अभी ठीक दिख रहा है वो एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। लगता है मुझे यहाँ गिरावट गहराएगी थोड़ी। 200 तो मेरे हिसाब से 246-247 के स्तर यहाँ पे आपको नीचे में बॉब के लिए आते हुए दिखने चाहिए नेक्स्ट 1 से 2 सेशंस में। और अगर आपको ट्रेड ले रहे हैं तो आप 272.60 पे एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके चलेंगे। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक एस्कॉर्ट्स ऑटोज में मुझे लग रहा है कि जो काफी सारा आउट परफॉर्मेंस जहाँ यहाँ इन नामों में रहा है, अब थोड़ी सेलिंग मुझे लग रहा है, थोड़ा थकावट यहाँ देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है एस्कॉर्ट तकरीबन 3700-3710 की तरफ फिसलेगा। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 3906 पे आप एक स्टॉप लॉस भी लगा के यहाँ पे चलेंगे।
राइट, तो 3 शेयर रहेंगे कल सरवेंज जी के रडार पर। एक आपके सामने इस समय स्कॉट कुबोटा, जहां पर बिकवाली की सलाह है। यहां पर आपके लिए टारगेट्स होंगे 3710 के और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 3906 का। सेम सलाह बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बिकवाली की सलाह, टारगेट्स होंगे 246 के, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 272 रुपए 60 पैसे का। लेकिन एक शेयर है जहां पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, वो है जीएनएफसी, जहां टारगेट है 695 के, स्टॉप लॉस होगा 658.40 का। तो ये वो 3 शेयर जिस पे कल सरवेंज जी रखेंगे नजर। स्टॉप लॉस, टारगेट सब आपके सामने। अब वक्त है कि सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू किया जाए। आचार्य निर्मल कोलकाता से फोन लाइन पर है जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल बताएं प्लीज। सर, मेरा आईटीसी लिया हुआ है 800 शेयर 410 के भाव में। ठीक है जी। और गेल लिया हुआ है 800 शेयर 205 के भाव में सर। ठीक है, पहले आईटीसी फिर गेल। आईटीसी पे 19 रुपए का प्रॉफिट हर शेयर पर। संख्या आपकी 800 शेयर की ठीक ठाक संख्या। सरवेंज जी, आईटीसी में क्या करना चाहिए आगे? देखिए, स्टॉक तो अच्छा है, बट आई थिंक इस ट्रेड में काफी लेट आए, काफी चला हुआ है पीछे से स्टॉक ये, और अब तो थोड़ा करेक्शन मोड में है। बट यहाँ मुझे लग तो रहा है कि थोड़ा करेक्शन मोड में ही है। मेरे हिसाब से तो उछालों में इनको थोड़ा निकलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स इटसेल्फ में मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो सारे नामों में थोड़ा प्रेशर यहाँ मुझे लगता है कि रहेगा, तो उछालों में निकलने की राय है यहाँ पे भी। चलिए, आईटीसी से उछाल में निकलना है। स्टॉक अच्छा है लेकिन अभी प्रेशर यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा था गेल। गेल का लेकर आइए प्लीज चार्ट सामने। तो यहाँ पर गेल आज तो इसने करीब करीब 1% नीचे की क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन यहाँ पर लॉस भी हो रहा है आचार्य साहब को, कुछ 4.5 रुपए के आसपास का। गेल में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर? देखिए, गेल में इनको थोड़ा सा अगर टाइम दे पाएंगे तो आई थिंक जिस तरह से एनर्जीज का सेटअप है, आई थिंक एक ब्रेकआउट यहाँ पे नेचुरल गैस में भी अच्छे ट्रैक्शन बने हैं, क्रूड में भी अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं, तो यहाँ चल सकता है यहाँ पे मुझे लगता है। और ये स्टॉक के भी सेटअप फिलहाल अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उसको मिरर करेगा उन दोनों चार्ट्स को। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेड में बने रहना चाहे 3 से 6 महीने के लिए तो बने रहें, और एक स्टॉप लॉस भी मेरे ख्याल से 188 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें, और 3 से 6 महीने चाहे तो बने रहें जब तक स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा तो मुझे लगता है 230 240 के स्तर भी आएंगे। ठीक है, 230 से 240 दिख सकता है। गेल के अंदर स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 188 का। 3 से 6 महीने का ये पीरियड बता रहे हैं सरवेंज जी, इतना इंतजार आपको करना होगा और इन स्तरों पर निगाह रखिएगा। होल्ड करने की सलाह फिलहाल दे रहे हैं इन 2 चीजों के साथ में। अगले कॉलर है योगेश साहब, महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है। शेयर बताएं, भाव बताएं प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे पास एनटीपीसी के शेयर से 250 शेयर से 316 पे सर, क्या करना चाहिए? एनटीपीसी के 250 शेयर 316 रुपए के भाव पर 50 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हर शेयर पर है आपको। बुरा नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए? राइट, सरवेंज जी, एनटीपीसी में क्या कॉल लेनी होगी? देखिए, या तो चाहे तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांधे यहाँ पे, या तो एग्रेसिवली एक ट्रेल लगाएं। अगर थोड़ा खड़ा रहना चाहते हैं, 15 दिन 1 महीना खड़ा रहना चाहते हैं, तो एक एग्रेसिव ट्रेल लगाएं, और वो ट्रेल मेरे हिसाब से तकरीबन 350 पे होगा। तो 349.40 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं टाइट, और खड़े रहना चाहें तो खड़े रहे, अन्यथा मेरी तो राय रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांधे। ठीक है जी, तो थोड़ा मुनाफा वसूल कर लीजिए। क्वांटिटी ठीक ठाक है, आपको मुनाफा भी हर शेयर पे 50 रुपए के आसपास है, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं सरविंद जी आपको 349.40 का, 349 रुपए 40 पैसे का ये लगा लीजिए, और एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह एनटीपीसी में आपके लिए है। योगेश जी, आगे चलेंगे। निर्मल भल्ला साहब, अब नोएडा से हमें कॉल आ गया है। निर्मल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर है, किस भाव पर है, कितनी क्वांटिटी, प्लीज बताएं। सर, मेरे पास 4000 शेयर मैंने रिको ऑटो के लिए हुए हैं। ओके, 143 से 4000 एक साथ ही ले लिए थे या एवरेजिंग है? नहीं, एवरेजिंग करी थी मैंने, तो कुछ मैंने जॉबिंग भी करी थी थोड़ी सी, तो ये 143 एवरेज पड़ी। चलिए, 143 रुपए एवरेज भाव पर 4000 शेयर रिको ऑटो के। पसंद तो बहुत है आपको शेयर, लेकिन फिलहाल 20 रुपए के आसपास का घाटा दे रहा है। सरवेंज जी, रिको ऑटो में क्या करेंगे निर्मल? देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से बड़ा ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट ये जो मुझे दिखता है कि भाई एक बहुत लंबे अवधि के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 110 111, उन एरियाज के आसपास जा नहीं पाता था। अगर आप देखें 2005 का इसका एक टॉप था, वो तकरीबन 114 के आसपास था, 15 के आसपास, और दूसरा एक टॉप था इसका 2017-18 का मिड कैप टॉप जो बजाने लगा था, वहां पे 111 के लेवल्स थे।
तो आई थिंक ब्रेकआउट हो चुके हैं, वहां पे सस्टेन कर रहा है, एक लंबी अवधि का ब्रेकआउट है। टाइम दें इसको, 6-9 महीने अगर देना चाहते हैं, और थोड़ा 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और मेरे हिसाब से इसको टाइम दें। अगर ये ट्रेड चला तो बहुत अच्छा चलेगा। चलिए, तो स्टॉप लॉस लगाइए 100 के नीचे, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा से मतलब 6 से 9 महीने का वक्त कह रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात भी कह रहे हैं कि अगर चला तो अच्छा चलेगा। चॉइस आपकी है, देख लीजिए, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह। टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, 6 से 9 महीने मतलब आपके लिहाज से, और 100 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक साहब, निर्मल जी के लिए ये सलाह हुई। अब अगले कॉलर हमारे हैं सत्यजीत तिवारी, और कोलकाता से हमें कॉल कर रहे हैं। सत्यजीत जी नमस्ते, क्या शेयर है आपके पास सर? मेरे पास IFCI है, उसका मेरे पास 55 करके 100 है, तो इसको हम होल्ड करें या और बाई करें लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म कितना? आप पकड़ के चलिए साल 2 साल। ठीक है, साल 2 साल का लक्ष्य रख रहे हैं आप, अवधि रख रहे हैं अपने पास। 55 रुपये पे खरीदारी है आपकी, 100 शेयर है। ठीक है, 100-1.25 रुपये का आपको यहाँ पे करीब करीब मुनाफा है। क्या करना चाहिए सरवेन जी? चाहते हैं थोड़ा और ऐड करें, करना बनता है? देखिए, ऐड तो करने जैसा नहीं है, मैं इनको बोलूंगा ऐड ना करें, क्योंकि काफी चला हुआ है पीछे से। देखिए, ये स्टॉक तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 रुपए से चला हुआ है, और रिसेंटली जो चला, ये जो लेग चला है 12-13 रुपए से चला है लास्ट 1.5 साल 2 साल में, तो काफी चला हुआ है। नया ऐड नहीं करना है, वेट करना है अगर इनको, तो लॉन्ग टर्म की अगर इनके पास अवधि है तो वेट करें। आई थिंक जो पीछे हमने अभी हाई रखा है इस साल में, वो तकरीबन 70-71 का, वो क्रिटिकल हो जाता है। नया लेग तो उसके बाद ही आएगा। तब तक मुझे लगता है कि 45 से लेके 68 तक की एक रेंज रहेगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो नया तो ना खरीदें। अब एक रेंज है 45 से 68 के बीच की, और उसी रेंज में घूमता नजर आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 साल का नजरिया रख के इसको होल्ड कर लें। जब थोड़ा मैक्सिमाइज अपने पीक की तरफ पहुंचेगा 68 के आसपास, एक बार फिर हमें कॉल कर लीजिएगा, फिर सलाह ले लीजिएगा। लगे तो मुनाफा बुक कर लीजिएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा आपका यहाँ से, लेकिन नया ऐड नहीं करना है। IFCI में ये सलाह है सरवेन साहब की। राइट, सत्यजीत जी के बाद अब हम चलते हैं पुणे, कोलकाता से। मोहन जी हैं फोन लाइन पे। मोहन जी स्वागत है, प्लीज बताएं अपना सवाल। हाँ नमस्ते जी, मेरे पास मैप माई इंडिया के 32 शेयर हैं, 2094 में लिया है मैंने। मैप माई इंडिया ने सी इन्फो सिस्टम्स 32 शेयर थे। ठीक है जी, सी इन्फो सिस्टम्स के 32 शेयर हैं, और 2094 के भाव पे लिए हैं। 176 रुपये का लॉस हो गया एक शेयर पे, लेकिन क्या इस घाटे की पूर्ति हो पाएगी या फिर नहीं सरवेन जी? देखिए, ट्रेड में थोड़ा लेट आए हैं मेरे हिसाब से, बट ओवरऑल सेटअप स्टॉक के बुरे नहीं है, थोड़ा चला हुआ है। तो अगर इनके पास टाइम है, अगेन यहाँ पे अगर 9-12 महीने प्लस का होराइजन लेके चलेंगे तो डेफिनेटली थोड़े पैसे बनने की उम्मीद है। और पिछले हाईज जो हमने रखे थे 2021 वाले, 2023 वाले डबल टॉप हमने रखा था तकरीबन 2300-2400 के आसपास, वहाँ वो एरियाज इसकी चैलेंज होंगी, बट टाइम लगेगा। 9-12 महीने इनको होल्ड करना पड़ेगा। अगर डिलीवरी पकड़ के बैठते हैं तो मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। ठीक है जी, 10-12 महीने का थोड़ा धीरज रखिए, और रखिए इनको पकड़ के बैठिए। सर कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होल्ड करने में ही समझदारी है। मोहन जी ठीक है साहब। निरंजन साहब हैं अब हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। निरंजन जी बहुत स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से? सर वेस्ट बंगाल पुरुलिया से। पुरुलिया से, ओके जी ठीक है। शेयर्स क्या हैं आपके पास? मेरे पास एक साइड का शेयर है सर, 177 179 के रेट से। बहुत बढ़िया, बहुत बधाइयाँ। 330 रुपए का फायदा आपको हो रहा है इस वक्त एक शेयर पे, इनफैक्ट 331 रुपए का। 177 शेयर हैं, तो क्या करना चाहेंगे आप इनके साथ निरंजन जी? ये लॉन्ग टर्म के व्यू है। अच्छा ठीक है। और एक साथ ट्रिल है मेरे पास। क्या बोल रहे हैं? ट्रिल शेयर, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर 31 रुपया में 500 पीस। चलिए वो तो पूछते हैं पहले, लेकिन एक्साइड की बात कर लें। यहाँ तो अच्छा प्रॉफिट है आपको, लेकिन सरवेन जी बताएंगे कि क्या प्रॉफिट अभी बुक करना है या इसको थोड़ा और होल्ड करेंगे आप? सरवेन जी क्या सलाह होगी एक्साइड पर? देखिए, मेरी राय रहेगी कि जो भी है नेक्स्ट 15-20 दिन में इसके पे दोबारा राय भी लेते रहें। इन द मीन टाइम एक एग्रेसिव ट्रेड लेके चलें, क्योंकि ये जो लेग चला है मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट काफी ओवरबॉट है, और ये जहां पे भी इस बार रुकेगा वहां से मुझे लगता है 3-6 महीने का करेक्शन देगा। तो आई थिंक एक एग्रेसिवली टाइट स्टॉप लॉस रखें 470 के नीचे कहीं पे, 469 एक स्टॉप लॉस रख लें ट्रेलिंग बेसिस पे 15 वर्किंग डेज के। और 15 वर्किंग डेज में चाहे तो दोबारा एक बार राय लें, या तो 15 वर्किंग डेज में जो बेस्ट केस इनको पैसा मिल रहा है मेरे हिसाब से उसमें आधा मुनाफा बांध लें, आधे शेयर इनके फ्री हो जाएंगे। मतलब ये अगर आधा आज भी बेचते हैं तो उनके आधे फ्री है, सो आधा या 1/3 मुनाफा बांधने की कोशिश करें ऊपर के लेवल्स पे।
ठीक है निरंजन जी, आई थिंक क्लियर है। 469 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, 10-15 दिन थोड़ा वेट कीजिए, दोबारा राय लीजिए या फिर आधा बेच के आप मुनाफा बांध लीजिए, बाकी हिस्सा फ्री कर लीजिए। दूसरा आप क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। सर दूसरा है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। अच्छा, सामने ले आए जी हमारे डायरेक्टर साहब। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, कितने शेयर बोले आपने? ये 500 शेयर है 31 रुपए में। 31 रुपीज में, अरे वाह गजब कर दिया। तो 31 रुपए में है और आज 651 रुपए का भाव है, 500 शेयर हैं। सरवेन जी क्या करेंगे? देखिए T2T में शेयर जा चुका है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भाई एक्सचेंज की इसके ऊपर कहीं नजर है। और दूसरी बात इनको मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, जितना वेब पे जो डेटा अवेलेबल है उसमें मुझे दिख रहा है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे कम किया हुआ है। तो प्रमोटर ने माल बेचा है और स्टॉक काफी पीछे से चला है, T2T में है। तो इन सब स्टॉक्स का प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, जब ये चलता है तो सर्किटों में चलते हैं, और जब ये कई बार आते हैं तो भी ये सर्किटों में नीचे आते हैं, तो बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, फिलहाल तो पैसे बन रहे हैं, स्टॉक भी अच्छा चल रहा है, तो चाहे तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें। बट मेरी तो राय हमेशा ये रहती है कि भाई थोड़ा मुनाफा भी बांधते चले। काफी अच्छा इनका पैसा बन रहा है, 1/5 भी बेचेंगे तो भी रिमेनिंग शेयर्स इनके नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी में चले जाएंगे। तो आई थिंक 1/5 या 1/4 मुनाफा इनको यहाँ पे बांधना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। मुझे तो लग रहा है सब कुछ जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या दिक्कतें हैं और इस तरह के शेयर कितना गच्चा खा जाते हैं, कभी कभी पूरा ही पैसा निकाल ले, लालच क्यों करना। लेकिन ठीक है, 1/4 शेयर सरवेन जी कह रहे हैं यहाँ पर कि बेच के 31 रुपये का शेयर है, 651 पर है, तो बेच के निकाल लें उतना मुनाफा, अपना बाकी हिस्सा फ्री करें और रखें। कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करेंगे सरवेन जी? देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे खाली एक मंशा रह जाती है कई बार इन शेयर में। आप चाहेंगे कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन अगर सर्किट में खुलेगा तो आप बेचेंगे कैसे? रोज 4 दिन अगर सर्किट लगा लोअर तो 20% तो ऐसे ही निकल जाएगा इसमें से तकरीबन। हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होगा, बट अप्रोक्सीमेटली आप बैक ऑफ द एनवेलप समझिए कि 4 दिन लोअर सर्किट लगे 5% के सुबह 9:15 बजे, तो 20% ऑलरेडी ये गिर जाएगा। तो इसमें से 120 रुपए तो साफ हो जाएंगे। आपका मन कितना भी रहे स्टॉप लॉस लगाने का, लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। सो इसीलिए मैं इनको बोल रहा था कि 1/5 या 1/5 बेच लें और बाकी छोड़ दें, और फिर उसमें चाहे तो भले एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मन में लेके चले कि भाई 500 रुपए के नीचे जाएगा, 20% अगर यहाँ से नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा ये मंशा बना के चल सकते हैं मेरे साथ। ठीक है जी निरंजन जी, तो बढ़िया। अब इससे साफ और क्या बताएंगे सरवेन जी आपको, तो ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन क्या है शेयर में, क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, वो सारी संभावनाएं, गुंजाइश उन्होंने आपको बता दी। ऑल द बेस्ट है। मधु साहब हैं अब हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। मधु जी बहुत स्वागत है आपका, शेयर बताएं प्लीज। सर मेरे पास तिरुमलाई केमिकल के 200 शेयर हैं, 105 रुपए की बाइंग है मेरी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जी मधु मैम, तो आपको तो बढ़िया है, पहले बधाई स्वीकार कीजिए हमारी। 151 रुपए 55 पैसे का शुद्ध मुनाफा है आपको हर शेयर पे। 200 शेयर है, अच्छी क्वांटिटी है आपके पास। सरवेन जी बताएंगे कि आपको यहाँ से आगे करना क्या है। सरवेन सर, तिरुमलाई में क्या करेंगे? देखिए अच्छा इनका पैसा बन रहा है, नो डाउट, और बढ़िया, इनको मुबारकबाद पैसा बनाने के लिए। बट थॉट यहाँ पे भी यही रहेगा कि भाई देखिए स्टॉक थोड़ा चला हुआ है पीछे से, और मुझे जो दिख रहा है कि फिलहाल तो पैसे नहीं बनाए इसने, लास्ट पैसे तो उतने बना नहीं रहा है किसी कारण से, इसके रेशियोज उतने क्लियर नहीं आ रहे। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि भाई कहीं थोड़ा मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें, बिल्कुल आधा या 1/3 मुनाफा बांधें और थोड़ा पैसा घर लेके जाएं। ठीक है, तो मधु जी हाफ में भी 1/3 आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, थोड़ा निकालिए इसमें से, बाकी शेयर्स को रखिए फिलहाल के लिए। आप फिर दोबारा हमसे फ़ोन करके सलाह ले सकती हैं, लेकिन 1/3 या हाफ जो भी है आपको ठीक लगे, आप इसमें से प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। और शेयर्स आप खरीदते क्यों हैं? कई बार इसके लिए भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से सब कुछ ऊपर ही ऊपर जाता जाए, तो मुनाफा भी बीच बीच में वसूल कर लेना चाहिए। राइट, हमारे अगले जो कॉलर हैं अविनाश श्रीवास्तव साहब हैं, रांची से हमें कॉल कर रहे हैं। अविनाश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज़। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे पास आरके फोर्ज का 287 शेयर है एट द रेट ऑफ 743.35। ओके। और दूसरा है बजाज फाइनेंस 94 शेयर एट द रेट ऑफ 7401.15। ठीक है, तो इसमें मैं फंस चुका हूँ सर, कैसे क्या किया जाए, थोड़ा सजेस्ट कीजिए। ठीक है, आप फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरी मदद करेंगे आपकी कि यहाँ आपकी जो मुश्किलें हैं थोड़ी कम हो। पहले बजाज फाइनेंस पे ही बात कर लेते हैं, जहाँ बहुत महंगा शेयर है, 94 आपके पास क्वांटिटी है और 500 रुपये से ज़्यादा का घाटा आपको हर शेयर पे हो रहा है। तो बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए सरवेन जी?
देखिए उछालों में बेचने की राय है, और अगर इनके पास डेरिवेटिव्स में ऑप्शन है कुछ करने का, तो आई थिंक, मुझे इसका लॉट साइज एग्जैक्ट उतना याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इनके पास ठीक ठाक शेयर हैं, और एक आध लॉट ऊपर के कॉल राइटिंग ये कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो थोड़े पैसे इनको आते रहेंगे, इनके पास डिलीवरी है, तो थोड़ा कॉल राइटिंग करते हैं, थोड़े पैसे निकालते रहें, और जब भाव आके आसपास आए तो मेरे हिसाब से तो निकलें, क्योंकि ये स्टॉक अब लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं 200 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो वीकनेस गहरा सकती है आगे चल के, और बहुत ज्यादा 73-74 के ऊपर जाएगा ऐसा मेरा अभी मानना नहीं है नेक्स्ट 3-6 महीनों में। तो टुवर्ड्स इनकी प्राइस इनको निकलना चाहिए। इन द मीन टाइम चाहे तो ऊपर के ऑप्शंस कॉल बेचें थोड़े, जितने इनके पास शेयर हैं उतने उतना इनको बेचना चाहिए मेरे हिसाब से, और 1-2 महीने में दोबारा इस पे व्यू लेने की कोशिश करें, बट फिलहाल वीक कैटेगरी का स्टॉक है, इतना मैं इनको यहाँ पे आगाह कर दे रहा हूँ जी। अविनाश साहब, तो सरवेन जी ने वैसे साफ ही साफ आपको बता दिया है क्या करना है, कॉल इज योर्स, लेकिन बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कई बार अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो सकती है जिस भाव पे आपके पास है, तो सरवेन जी की सलाह मानिए एंड शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल तो होंगे ही, लेकिन खास तौर पे सोशल मीडिया से भी होंगे। नहीं भेजा है तुरंत भेज दीजिए, मैं अपने फ़ोन में चेक कर लेता हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। शर्विन जी हमारे साथ बने हुए हैं, दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि सवाल फटाफट भेजिएगा, सोशल मीडिया से कुछ लेंगे, तो चलिए वहीं से उठाते हैं। निखिलेश गुप्ता पहले हमारे सेंडर। निखिलेश जी पूछ रहे हैं NIIT के 500 शेयर हैं शर्विन जी इनके पास 130 रुपए के भाव पर, और 6 महीने का व्यू चाहते हैं। देखिए आई थिंक यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि आई थिंक वीक सेक्टर पे भी प्रेशर है और स्टॉक पे भी प्रेशर है। आई थिंक यहाँ थोड़ा मेरी तो राय यही रहेगी कि भाई उछालों में थोड़ा निकलने की कोशिश करें यहाँ पे, और बहुत ज्यादा मुझे यहाँ इस स्पेस और सेक्टर से बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है, बट यहाँ अगर इनका अच्छा चला, भाग्य अच्छा चला, तो आई थिंक 115-120 के टारगेट्स आएंगे, बट उन एरियाज में मेरी राय तो रहेगी कि मुनाफा लेके निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो निकलने की सलाह है NIIT से। इसके अलावा SW सोलर भी है इनके पास, 100 शेयर हैं, 385 के भाव पर पूछ रहे हैं होल्ड करें या फिर सेल कर दें। SW सोलर, देखिए थॉट यहाँ पे भी थोड़ा ये है कि ये स्टॉक इनिशियली सर्किटों में ही चला था, और बहुत थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, मतलब वॉल्यूम्स उतने नहीं होते हैं जहाँ कंफर्ट रहे, तो मेरा थॉट ये रहेगा कि इरेटिक वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, कभी हैं किसी दिन कभी नहीं है। मेरी राय है कि आधा मुनाफा बांध लें और बाकी रिमेनिंग इनका फ्री हो जाएगा। ठीक है जी, आधा मुनाफा बांध लीजिए यहाँ पर और अपने कुछ शेयरों को मुक्त कीजिए, बाकी बचे हुए शेयरों को। अगले हमारे कॉलर हैं या सेंडर्स हैं मिस्टर गगन ठाकुर साहब, GTL इंफ्रा के, बोल रहे हैं कि इनके पास 5 लाख शेयर हैं ₹2.40 के भाव पर। जी नहीं, पेनी स्टॉक्स पे तो बिल्कुल राय नहीं है, माफी चाहूंगा इनसे, पास करना पड़ेगा जी। चलिए, तो गगन जी को पास किया। अब हम आते हैं गौरव देशमुख साहब के पास। HUL के 10 शेयर हैं 2433 के भाव में। जी बढ़िया है, एक बढ़िया कॉल। एक स्पेक्ट्रम देखिए, एक स्टॉक ऐसा है और एकदम ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप। देखिए यहाँ पे थॉट यही है कि 2500-2600 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लगते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने में कहीं ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। कारण वही है कि ये डिफेंसिव प्ले है, अगर मार्केट किन्हीं कारणों से थोड़ा प्रेशर रहेगा तो इस तरह के स्टॉक्स जो डिफेंसिव प्लेस हैं थोड़ा चलते हैं या कम गिरते हैं। सो बेसिकली आउट परफॉर्मेंस रहती है इंडेक्स से। मुझे लगता है यहाँ पे रियल आउट परफॉर्मेंस रहेगी और थोड़ा अल्फा भी आपका बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि बाजार अगर गिरा भी तो ये नहीं गिरेगा और ये 1-3 महीने बाजार को आउट परफॉर्म करेगा। 2500-2600 के टारगेट्स हैं, उन एरियाज के आसपास थोड़ा मुनाफा चाहें तो बांध सकते हैं। चलिए जी, बढ़िया, मुनाफा बांधे। आगे 2500 से 2600 तक के टारगेट्स यहाँ पर सरवेन जी ने बता दिए आपको। नाउ चॉइस इज योर्स। तो सरवेन सर, आज के लिए तो समय अब लगभग समाप्त हो गया है, तो इजाजत लेंगे आपसे, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स। जी देखिए, जितना हो सकता है कम से कम समय में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर एक बार बात कर लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कल के लिए उन्हें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आप हम हर रोज हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, हम पे अपना भरोसा जताते हैं। कोशिश यही जो सरवेन जी कह रहे थे, उस भरोसे पे हम खरे उतरे। तो कल के लिए शुभकामनाएं, सुरक्षित और मुनाफे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।